गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। आज फरवरी 23 मतलब स्टार्ट है तो तुरंत बीत ही जाएगा। तो आज यहाँ 23 ख़त्म हो चुका है और मैं आज से 7 डेज चैलेंज ले रही हूँ। आज मंडे है तो आज मेरा टारगेट है कि मैं मंडे टू मंडे अपना जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं बहुत दिन बाद वापस से अपने स्टडी में मतलब कि फोकस करना चाह रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं ये 7 डेज चैलेंज ले रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे चैलेंज लेने के बाद ही मुझे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगी ना, तो मुझे मेरी पढ़ाई वापस मतलब मैं अपनी पढ़ाई पे वापस फोकस कर पाऊँगी। और ये मैं शो कर दे रही हूँ कि मैं अपने पढ़ाई को इसी 4 स्लॉट में करती हूँ। लाइक देखो 4:30 बजे, ये इसका ये टाइमिंग फिक्स नहीं है कि 4:30 ही बजे मैं उठती हूँ। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि मुझे नींद ही खुल जाती है 3 बजे, तो मैं 3:30 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। बट ये जो 2 स्लॉट है ना, ये मेरा सही रहता है। फर्स्ट और सेकंड स्लॉट जो रहता है वो मेरा हमें ये रहता है मेरा एग्जैक्टली प्रोडक्टिव रहता है। बट इस टाइम पर क्या होता है कि ये स्लॉट भी, थर्ड स्लॉट भी मैं मतलब ज़्यादातर कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 आवर्स का ना भी हो तो 1 आवर्स का एटलीस्ट हो जाता है। और ये जो लास्ट स्लॉट है ना, इसमें और ये दोनों स्लॉट्स का ना कुछ फिक्स नहीं रहता है। क्योंकि इस टाइम पे कभी ऐसा होता है कि कोई आ गए, घर पर गेस्ट आ गए, कभी कुछ ऐसा इश्यूज रहा। और इस टाइम पे समटाइम ऐसा रह जाता है कि हस्बैंड भी एक घर पर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मेरे देवर भी रहते हैं। तो मतलब घर पर का जो माहौल है वो एकदम से पढ़ाई वाला नहीं बन पाता है। तो मेरा जो मेन प्रोडक्टिव स्टडी है जो इसी टाइम पर होता है। बट हाँ, अभी मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस 4 स्लॉट को बहुत अच्छे से अपना फॉलो कर पाऊँ। और देखो यहाँ मैक्सिमम 7 आवर्स है, बट मुझे मिनिमम 4 से 5 आवर्स कंप्लीट करना है, और जो कि मेरा नहीं हो पा रहा है। अभी मैं बताई थी कि मैं लास्ट मुझे थोड़े से अपने इन लॉज के घर भी जाना पड़ा, और भी फैमिली में सम मेडिकल इश्यूज और ये सब की वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। बट मुझे वापस अपने पढ़ाई पे लौटना है, इसके लिए मैंने अपने छोटे छोटे स्लॉट्स में अपने जो टारगेट है उसको सेट करा है, क्योंकि उसी से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। तो ये मेरा 7 डेज स्टडी चैलेंज मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों भी में अगर मतलब जैसे मेरे साथ ये स्टडी चैलेंज करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना है कि कौन कौन आप इसमें मेरे साथ हो, ठीक है। और ईवीएस देखो, सबसे पहले आज का मेरा जो मेन है वो है ईवीएस। ईवीएस में मैं इन्वायरमेंट करूंगी और पॉल्यूशन करूंगी। और हाँ, मैं ना अपना जो देखो, जैसे मैं तो आप लोगों को जो भी मेरे साथ वीडियो में पहले से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैं इस तरह से अपना एक एक टॉपिक्स को इस पे लिख ली हूँ, क्योंकि मैं प्राइमरी की तैयारी करती हूँ, पीआरटी की तैयारी करती हूँ। तो मेरा पीआरटी में क्या सब टॉपिक बनेगा, इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा, इतना ही होगा। तो ये मैंने यहाँ पर सब लिख लिया। और ये सारा मेरा मैं सचिन एकेडमी में सर ने जो वो सिलेबस प्रोवाइड करवाया था, मैं उससे यहाँ पर लिख कर रखी हूँ। और इससे क्या होता है ना, एक चीज़ तो मैं देखी हूँ, इससे क्या होता है कि टॉपिक भी नहीं छूटता और आपको पता चल जाता है कि हाँ चलो मुझे अभी नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। और आपका ना एक जो आप कह सकते हो कि आपका रोड मैप तैयार रहता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये मैं ये सजेशन कर दूंगी कि आप लोग या तो मेरे इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो अगर बोलोगे तो इससे क्या होगा ना, या फिर आप अपना भी कुछ टॉपिक इसको इस तरह से लिख के बनाओगे। ये आप लिख के बनाना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहले मुझे भी ये सब चीज़ बकवास लगती थी, बट डे बाय डे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये सब इस तरह से करने से आप एक तो आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा कि चलो मेरा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। लाइक तो देखो मैं ये ना इस तरह से ये देखो, अब अगर मैं इंग्लिश पढ़ने जाऊंगी, चाहे मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये तो पक्का है कि मुझे यही इन सब टॉपिक्स में से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने अपना सारा लिख के रखा हुआ है, और ये मुझे बहुत हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। तो इसी के लिए मैं आप मतलब जैसे आज मैं डे 1 से शुरू कर रही हूँ और मैं वापस से अपना फ्रेश स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन छोड़ दो तो मुझे फिर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, लाइक इस टाइप से। तो ठीक है ना, जो चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम है उसे मैं ज़्यादा टाइम दूंगी, और जो चैप्टर मुझे मेरे अच्छे हैं उसे मैं 1-1.5 घंटे में, मतलब अच्छी बात है कि मैं उसे रिविजन करके आगे बढ़ते चली जाऊंगी। बट हाँ, मैं मेरा सीक्वेंस यही रहने वाला है। तो आज का मेरा ईवीएस में आज का मेरा टारगेट
टारगेट है कि मैं इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन को कंप्लीट करूंगी। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मैं YT स्टूडियो यूट्यूब से करूंगी या फिर मैं सेल्फ नोट्स पे भी करूंगी। और मेरे पास ये एक बुक है जो कि पहले भी मैंने दिखाया है, EVS का बहुत अच्छा बुक है ये, NCERT को पूरा कंप्लीट फॉलो करता है। तो इसी बुक से मैं थोड़ा बहुत जो भी हेल्प लेना है लूँगी, क्योंकि इस बुक में ना सारे टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं इतने, मतलब इसमें मिक्स्ड है और एकदम से पूरा डिटेल में इतना नहीं है ये सारे टॉपिक्स, इसमें से कुछ टॉपिक्स, बट हाँ फिर भी ज़्यादातर टॉपिक इसमें है। तो इसलिए मैं यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें सचिन एकेडमी में सर ने करवाया है, तो उस वजह से मैं यहाँ पर इसको मेंशन करके उसी हिसाब से कर रही हूँ। और अभी जब तक बैच को सर मतलब मैं अभी तक तो मुझे बैच में ऐड रखा है सर ने, तो मैं फिलहाल सोच रही थी कि मैं उससे भी निकाल कर रिविज़न कर लूँगी। तो कुछ मेरे सेल्फ नोट्स हैं और कुछ बुक्स हैं, और इस तरह से आज मैं ये टॉपिक को अपने हिसाब से कंप्लीट करूँगी। और जब मेरा थ्योरिटिकल पोर्शन हो जाता है कोई भी टॉपिक का, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब में ना डायरेक्ट पॉल्यूशन रिलेटेड MCQ निकालती हूँ और फिर उसको बनाती हूँ। समटाइम कुछ ऐसे रहते कि इजी रहते, कुछ टफ रहता है, तो अगर 30 40 50 MCQ भी मैं लगा लेती हूँ तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ मेरा इस टॉपिक को से क्लियर होते जा रहा है। तो मैं इस आज फिलहाल का मेरा ये EVS में ये रहा है। उसके बाद मेरा सेकंड है 20 वोकैबलरी। और वोकैबलरी में क्या है कि मैं सचिन एकेडमी के जो सर का, ये सचिन एकेडमी का जो सर ने निधि मैम के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया ये है वोकैबलरी है, तो मैं उसमें से ये आज ईडियम्स कर रही हूँ। तो ईडियम्स मुझे जल्दी याद हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ लिखी जरूर हूँ 20 ईडियम्स करूँगी, 20 वोकैबलरी इसमें ऐड करी हूँ। तो इसी तरह से मैं आज इसमें मेरे 50 एटलीस्ट याद हो चुके हैं, तो आज मैं उसको 50 को रिविज़न कर कर और 20 को कंप्लीट करूँगी। और इसी तरह से जितने भी वोकैबलरी के जो नोट्स है उसको मुझे कंप्लीट करना है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वोकैबलरी ही मुझे बात चल के बहुत मतलब बहुत टफ हो जाता है कि कंप्लीट नहीं हो पाता जब आपके पास एग्ज़ाम एकदम आपके नज़दीक रहे तो। और इंग्लिश में मैं टेंस करूँगी, और वो भी देखो इसी अकॉर्डिंग जा रही हूँ मैं। आज मैथ्स का मैंने कुछ नहीं लिया है, रीजनिंग तो फिलहाल अभी नहीं करना है मुझे। और इंग्लिश में भी देखो इसी तरह से है, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। और इसमें अभी मैं ईडियम्स स्टार्ट की हूँ, साइनो एंटो में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और वो थोड़ा मुझे बोरिंग कर देता है, तो मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इस वजह से मैंने अभी इसको नहीं स्टार्ट करके ईडियम से स्टार्ट किया है, ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और टेंस और वॉइस इस तरह से मतलब अभी एक एक करके मैं कंप्लीट करते जाऊंगी। तो मैं अभी आज मैं टेंस करने वाली हूँ, और टेंस में कंप्लीट करूंगी अपने सेल्फ नोट्स से जो मैंने परीक्षा प्लस से श्रीवेश त्रिपाठी सर के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट सर ने करवाया था। तो मेरे पास जो अपना सेल्फ नोट्स है उससे मैं कंप्लीट करूँगी, और ये इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत डिटेल में बताया है। और रहा बात फिर उसके बाद प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे पास मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक है, इसमें हर एक चैप्टर्स पर 50 MCQs दिए हुए हैं। तो आज का मेरा यही टारगेट है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, आपके लाइक से मुझे समझ आता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी दे। और अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना अच्छा लगता है तो वो भी मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, तो मुझे अच्छा लगता है। कोई भी क्वेरीज अगर होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और जितना मुझसे हो सकता है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ मैं करती हूँ। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रही हूँ। मैं बस अपना एक स्ट्रगल है, जो भी मेरे स्टडी स्ट्रगल्स होते हैं, जो भी मैं इश्यूज होते हैं, मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। बस इससे ज़्यादा मेरे इस प्लेटफॉर्म पे रहने का कोई और रीज़न नहीं है, और इससे मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है पढ़ाई की। सो मेरे पास बस यही एक रीज़न रहता है कि मैं इसको YT को बहुत मतलब कि वीडियो वगैरह डालती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है जब आप
आप लोगों के कमेंट रहते हैं, लाइक्स आते हैं, तो मुझे अच्छा फील होता है। बस इसके अलावा मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस प्लेटफॉर्म से कुछ खास नहीं है। हाँ, बट मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये मेरा पर्सनल नेचर है कि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करना। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।